तो बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1000 करोड़ के जमीन घोटाले के केस में संजय राउत से पूछताछ कर रही है। 9 घंटे पहले पूछताछ घर पर हुई, उसके बाद हिरासत में लिया गया और अब लगभग पिछले 1 घंटे से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है संजय राउत से। लेकिन आप तेवर देखिए किस तरह से ऑरेंज कलर का यानी भगवा रंग का गमछा पहने हुए बाहर निकले और बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया। राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। राजेश, हमने तेवर देखे संजय राउत के, पिछले 1 घंटे से अब लगभग पूछताछ चल रही है। हालांकि वकील को उनके सुना, उनका कहना था कि केवल बयान दर्ज कराने के लिए आए हैं। क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या अपडेट, क्या जानकारी? बहुत मुमकिन है कि आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि 4 समन इसके पहले भेजे गए थे पंकज, और उसमें सिर्फ 1 बार संजय राउत हाजिर हुए थे। और पिछले 10 दिनों में तो 2 बार संजय राउत को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वो संसद में सत्र चलने का हवाला देकर यहां नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन आज सवेरे ईडी के अधिकारी उनके घर पर गए और पहले तो 9 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ की, उनके घर का सर्च किया गया, वहां से जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो लाए गए और बताया जा रहा है कि कुछ कैश भी संजय राउत के घर पे मिला है, वो भी ईडी ने जब्त किया है। और इस वक्त संजय राउत ईडी के इसी दफ्तर में मौजूद हैं जहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। पत्राचौल का मामला है, 2008 का यह मामला है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जिसके मालिक जो है वो प्रवीण राउत हुआ करते थे, वो संजय राउत के काफी करीबी थे और उनकी गिरफ्तारी हुई। और जब पूरा मामला निकलकर सामने आया तो पता चला कि प्रवीण राउत की तरफ से संजय राउत की पत्नी को पैसे ट्रांसफर किए गए। उस पैसे से दादर में फ्लैट भी खरीदा गया। हालांकि जब ईडी की जांच शुरू हुई तो 55 लाख के करीब रुपए जो है वो प्रवीण राउत को लौटाए भी गए। लेकिन ईडी की जांच में यह सामने आ रहा है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी कि इस क्राइम के द्वारा जो पैसे हासिल किए गए, उससे दादर में फ्लैट खरीदा गया, उससे अलीबाग में जमीन खरीदा गया। हालांकि ईडी ने वो फ्लैट और वो जमीन जरूर अटैच कर लिया है, लेकिन संजय राउत का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। यही वजह है कि ईडी पूछताछ कर जानकारी हासिल करना चाहती है। ईडी बार बार बुला रही थी लेकिन संजय राउत आए नहीं। और बहुत मुमकिन है कि जैसी खबरें ईडी के सूत्रों से आ रही कि सवेरे भी संजय राउत पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग करते नजर नहीं आ रहे। तो संजय राउत जब यहां पे पहुंचे तो वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं यहां पर गिरफ्तार होने आया हूं। यानी कि उन्हें भी इल्म है कि जिस तरीके से पूछताछ का रुख है और जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हालांकि ईडी के अधिकारियों का भी कहना है कि पूछताछ फिलहाल ईडी के दफ्तर के अंदर संजय राउत से चल रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग राजेश ये भी है कि जब कुछ गलत नहीं किया तो फिर इतनी छटपटाहट क्यों? और शायद यही बात एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी कही है कि जब कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर काहे का? बिल्कुल, बार बार बुलाने के बावजूद भी जब वो यहां पर नहीं आ रहे थे तो यही सवाल उठ रहे थे कि अगर कुछ गलत नहीं किया, जैसा कि संजय राउत पहले भी दावा करते रहे, आज भी उन्होंने दावा किया, आज उन्होंने बाला साहब ठाकरे की कसम खाकर कहा कि मैंने कोई गलत नहीं किया, तो फिर वो समन जब यहां से जा रहा था ईडी के दफ्तर से तो वो यहां पहुंच के नहीं रहे थे। इस बीच संसद का सत्र के बीच में वो मुंबई आए और ईडी के अधिकारियों ने इस बीच में उन्हें पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया है। और फिलहाल संजय राउत यहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो शिव सैनिक यहां पर इकट्ठा हुए या उनके भाई से जो बात हुई, उनका साफ कहना है कि राजनीतिक द्वेष से मामला जो है वो राजनीतिक द्वेष का मामला है। साथ ही एक दूसरा राजनीतिक, पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी संजय राउत, उनके समर्थकों या उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है। जब यह कहा जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी का जब मामला आया, जब उन्होंने यह बयान दिया कि मुंबई से अगर राजस्थानी और गुजराती लोग निकल जाएं तो मुंबई में कुछ बचेगा नहीं, तब शिवसेना हमलावर हो रही थी। उस बात को दबाने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए संजय राउत को ईडी बुलाया गया है और उनकी गिरफ्तारी की तलवार जो है उनके ऊपर लटक रही है। तो कहीं नहीं कहीं उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत के समर्थकों के द्वारा इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। सवाल वही है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं किया तो ईडी अगर बार बार बुला रही थी तो आप यहां पर जवाब देने क्यों नहीं पहुंच रहे थे? पंकज। बिल्कुल। और राजेश, 9 घंटे लगभग घर में पूछताछ चली है और काफी वहां पर खंगाला भी गया है घर को, फ्लैट को पूरी तरीके से। और अब जो पिछले 1 घंटे से पूछताछ चल रही है उसमें डिफरेंस क्या है? यानी अभी ये पूछताछ का सिलसिला कितना और लंबा चल सकता है? और जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर में गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि वकील से जब आपने उनके पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए।
देखिए, वकील भी ये मानकर चल रहे हैं, वो जरूर ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट देने आए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि लेटर कोर्स ऑफ डे में गिरफ्तारी हो सकती है, कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। संजय राउत भी यही बात कह रहे हैं, सुनील राउत भी यही बात कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि उन्हें इल्म है, आज जो पूछताछ हुई है और जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ी है, जवाब उनके पास नहीं थे, तो उन्हें इस बात का इल्म होता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें इस बात का आभास होता हुआ नजर आया कि ईडी के अधिकारी जो है अब उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। और संजय राउत जिस तरीके से समर्थकों के साथ यहां पहुंचे, या जिस तरीके से वो घर से बाहर निकले और जिस तरीके से उन्होंने भगवा साफा लहराया, ईडी दफ्तर पहुंच के भी उन्होंने इसी तरीके से भगवा साफा लहराया, तो आभास है पंकज उन्हें कि यहां से वो आज रात नहीं जाने वाला है। हालांकि कितने देर में ईडी इस बात को साफ करती है, आधिकारिक तौर पे इस बात के बारे में बताती है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पंकज, जरा राजेश समझाइए हमारे उन दर्शकों के लिए, वैसे तो बहुत लोगों को अब ये जानकारी है, 1034 करोड़ का यह मामला था, जमीन घोटाला, पात्रा चौल घोटाला था, 2007 का यह मामला, जरा समझाइए किस तरह से घिरते फंसते हैं इसमें संजय राउत। 2008 का यह मामला है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी, उसे मुंबई के गोरेगांव इलाके में सिद्धार्थ नगर है, जो पतरा चौल के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर 650 से ज्यादा जो टेनेंट्स है, जो चौल के निवासी थे, उन्हें उस चौल को रिडेवलप करके फ्लैट देने की बात कही गई थी। 3 पक्षीय एग्रीमेंट हुआ था, पतरा चौल के जो टेनेंट्स उनके बीच में, माडा के बीच में और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के बीच में। और इस एग्रीमेंट में यह तय किया गया था कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन इन 650 लोगों को घर देगी, साथ ही माडा को भी 350 फ्लैट बना के देगी, और बाकी की जो जमीन बचेगी उस पर वो फ्लैट बनाकर बेच सकती है, या उस जमीन के साथ वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने 9 अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स को वो पूरी एफएसआई जो है वो करीब करीब 900 करोड़ रुपए में बेच दी। साथ ही एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया मिडोज नाम से, उसमें भी 138 करोड़ रुपए कमाए, तो तकरीबन 1037 करोड़ का यह मामला था जी। जो टेनेंट्स थे, जो पतरा चौल के टेनेंट्स थे, उन्हें 2014-15 तक किराया मिल रहा था, क्योंकि उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन जब किराया मिलना बंद हुआ तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये जो जमीन थी जिस पर रीडेवलपमेंट होना था, जिस पर माडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को रीडेवलपमेंट करने के लिए कहा था, वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। साथ ही जब प्रवीण राउत के अकाउंट्स खंगाले गए तो पता चला कि 100 करोड़ रुपए उन्हें एचडीआईएल से मिले हैं। उसमें से पैसे जो है उनके करीबियों को ट्रांसफर हुए, उसमें से एक नाम जो था वो वर्षा राउत का था। वर्षा राउत यानी कि संजय राउत की पत्नी। उसके बाद ईडी की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस पैसे से फ्लैट भी खरीदे गए हैं, उस पैसे से लैंड पार्सल भी खरीदे गए हैं अलीबाग में, जिसके बाद ईडी ने उन्हें अटैच किया और लगातार पूछताछ के लिए बुलाया। वर्षा राउत से पूछताछ हो चुकी है इस मामले में, संजय राउत से एक बार पूछताछ हो चुकी है। मैं लौटता हूं आपके पास, राजेश बने रहे हमारे साथ। आप तो जैसा कि राजेश बता रहे थे, उन्होंने पूरा तफसील से समझाया कि 1034 करोड़ का ये जो पात्रा चौल जमीन घोटाला था ये क्या था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय राउत लगभग 9 घंटे तक घर में पूछताछ हुई, उसके बाद ईडी ने शिकंजा कसा और अब पिछले 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, संजय राउत से ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही, यानी उन्हें हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। संजय राउत को हिरासत में लिए जाने पर उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के क्लोज होने के कारण उनको फंसाया जा रहा है। क्या लिखा हुआ था? ईडी लेके जा रहे हैं। लेकिन सर क्या उनको बोला है कि अरेस्ट करेंगे? कौन से मैटर में क्या है? कोई उनको भी पता नहीं कौन से मैटर में अरेस्ट करेंगे ईडी को। सर सुबह से आपके घर पे टीम है, क्या क्या किया उन्होंने? क्या कोई पूछताछ? उन्होंने सुबह 7 बजे मैत्री बंगले का सर्च वारंट लेके आए थे, 20-22 जन आए, सर्च लिया, डॉक्यूमेंट चेक किया, लेकिन जो चीज लास्ट समझ में जो लिखा था कि पतरा चाल, लेकिन पतरा चाल का कोई डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं, इसीलिए और किसी भी केस में अटकाएंगे, अटकाने के लिए ही ये सब कुछ चल रहा है। माननीय उद्धव साहब ठाकरे के नियरेस्ट है, उनको कमजोर करना है, इसलिए संजय राउत को अरेस्ट करेंगे, लेकिन अरेस्ट भी करेंगे या फांसी भी देंगे तो भी संजय राउत झुकेंगे नहीं, शिवसेना छोड़ेंगे नहीं और उद्धव साहब ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजेश हमारे साथ है। राजेश, अगर हम आंकड़ों की बात करें, डेट्स की बात करें, तो ठीक 31 दिन बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद यह कार्रवाई ईडी ने की है। अभी सुनील राउत भी अब लगभग अपने भाई की भाषा बोलते हुए नजर आए कि शिवसेना टूटेगी नहीं, हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। यही बात अब से कुछ देर पहले संजय राउत जब वो ईडी के दफ्तर आए थे वो कह रहे थे।
बिल्कुल, जब सवेरे ईडी के अधिकारी उनके घर पे पहुंचे तब भी संजय राउत ने एक एक करके 5 ऐसे ट्वीट किए जिसमें यही बात कही गई थी कि वो झुकेंगे नहीं, वो शिवसेना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो जैसा आपने कहा कि 1 महीने बाद ठीक ये कार्रवाई हुई है, लेकिन इसकी जांच काफी दिनों से चल रही है। पिछले 1-1.5 साल से इसकी जांच चल रही है और उसमें अलग अलग लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। प्रवीण राउत की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में, साथ ही कुछ और लोगों के इसमें बयान हुए हैं। तो एकाएक हुई कार्रवाई नहीं है यह पंकज, और पिछले 10 दिनों में 2 बार समन भी गया है। और आपको बता दूं कि पिछले महीने भी समन गया था, जब पहले समन वो नहीं आए थे, फिर 1 जुलाई के समन पर वो पहुंचे थे और यही बिल्कुल। और राजेश, 11.5 लाख रुपए जब्त हुए संजय राउत के घर से, यह भी एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, कैश सीज हुआ है। ईडी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 11.5 लाख रुपए कैश जो हैं वो संजय राउत के घर से मिले हैं। तो उसके बारे में भी संजय राउत को जवाब देना होगा कि ये पैसे कहां से आए हैं, किस काम के लिए पैसे थे। उसके बारे में संजय राउत को काफी तफसील से जवाब देना होगा, क्योंकि पैसे की ही बात है, क्योंकि प्रवीण राउत की तरफ से जो पैसे मिले हैं उसके बारे में संजय राउत जो है वो लगातार डिनाई करते रहे हैं। 55 लाख लौटाया भी है, लेकिन आज जब ईडी के अधिकारी उनके घर पे पहुंचे और उनके घर का सर्च किया गया तो 11.5 लाख रुपए मिले हैं। अब संजय राउत को जवाब देना होगा कि आखिर इतना बड़ा कैश जो है उनके घर में कहां से आया, किस काम के लिए था और किसने दिया है। जी चलिए राजेश, आप नजर बनाए रखें। तो राजेश ने बड़ी बात यह बताई है कि हिरासत में जरूर है अभी संजय राउत, और पिछले 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वापस लौटेंगे जब आपके पास कुछ अपडेट होगा। राजेश, फिलहाल आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।